गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे कि गुणसूत्रों में जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट टॉपिक बात कर रहे थे गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन। गुणसूत्रों में संरचनात्मक परिवर्तन, और ये संरचनात्मक परिवर्तन मैंने आपको 4 प्रकार के बताए थे, जिसमें से हम फर्स्ट डिलीशन एंड सेकंड डुप्लीकेशन को हम पढ़ चुके हैं। डिलीशन और डुप्लीकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, प्रतिलोमन, जिसे इन्वर्जन कहते हैं। प्रतिलोमन इन्वर्जन। तो यहां पर इन्वर्जन किसे कहते हैं? इन्वर्जन की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स, जो गुणसूत्र होते हैं, यहां जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र पर मान लिया ये कोई गुणसूत्र है और इस गुणसूत्र पर ये जीन उपस्थित है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। यहां पर ये जीन्स उपस्थित हैं। अगर गुणसूत्र पर जो जीन्स हैं, इन जीन्स का क्रम उलट जाए, जीन्स का क्रम उलट जाए, तो ये क्या कहलाता है? जो उलटने की प्रोसेस है, जीन्स के जो उलटने की प्रोसेस है, ये उलटने की प्रोसेस ही क्या कहलाती है? इन्वर्जन कहलाती है, प्रतिलोमन कहलाती है। यहाँ पर जीन्स के जो उलटने की प्रोसेस है वही प्रोसेस क्या कहलाती है? प्रतिलोमन कहलाती है, इन्वर्जन कहलाती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार से होता है इन्वर्जन। ये क्या है? सेंट्रोमियर, गुणसूत्र बिंदु। अगर सेंट्रोमियर के दोनों ओर इन्वर्जन हो रहा है, सेंट्रोमियर के अगर दोनों ओर इन्वर्जन हो रहा है, तो ये कहलाएगा विषमबाहु। दोनों ओर इन्वर्जन उपस्थित है, किसके? सेंट्रोमियर के। सेंट्रोमियर के दोनों ओर इन्वर्जन उपस्थित है, तो ये कहलाता है विषमबाहु। और अगर एक ओर उपस्थित है, एक और इन्वर्जन उपस्थित है सेंट्रोमियर के, तो ये क्या कहलाता है? समबाहु। दोनों ओर उपस्थित है तो विषमबाहु, और एक ओर उपस्थित है तो समबाहु। यहां पर जो इन्वर्जन होता है, ये इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है। इन्वर्जन 2 प्रकार का होता है, और ये इन्वर्जन 2 प्रकार का किसके कारण, किसकी वजह से होता है? सेंट्रोमियर के कारण। सेंट्रोमियर के कारण। देखिए कैसे। एक तो होता है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, और दूसरा पाया जाता है पेरिसेंट्रिक। एक पैरासेंट्रिक और दूसरा पेरिसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक को कहते हैं हम पराकेंद्री, पराकेंद्री, और इसको कहते हैं पेरिकेंद्री, परिकेंद्री, सॉरी, परिकेंद्री। पैरासेंट्रिक में जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहां पर अगर इन्वर्जन हो रहा है और इन्वर्जन
वो कंडीशन है अगर विषम बाहु स्थिति में हो रहा है, दोनों तरफ हो रहा है, या फिर समबाहु स्थिति में हो रहा है, एक तरफ हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, जो पैरासेंट्रिक होता है वो कैसा होता है, समबाहु प्रकार का। जो इन्वर्जन होता है वो क्या होता है, यहाँ सेंट्रोमियर के एक ही तरफ होता है। तो इस प्रकार के इन्वर्जन में सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं करता। गुणसूत्र बिंदु सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं करता। मान लिया ये ए बी सी डी ई एफ ये जीन्स उपस्थित हैं, जी एच आई जे के। सेंट्रोमियर के दूसरी साइड में ये हैं और एक साइड में ये हैं। अब यहां पर इन्वर्जन हुआ, यहां इन्वर्जन हुआ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ए और बी ये अपनी जगह पर है, जी एच आई जे और के ये भी कहाँ है, अपनी जगह पर। तो अब इन्वर्जन हुआ किसके अंदर है, यहां से लेकर के पूरा क्रम उलट गया। तो इसको उल्टा लिखें, एफ ई डी और सी। तो इन्वर्जन कहां से कहां तक हुआ है, यहां से यहां तक। और किधर हुआ है, सेंट्रोमियर के एक तरफ। तो यहां जब सेंट्रोमियर के एक तरफ इन्वर्जन हो रहा है वो समबाहु प्रकार का है। या फिर कहें कि अगर इन्वर्जन के टाइम यहां पर सेंट्रोमियर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, पैरासेंट्रिक प्रकार का कहलाता है। जो पैरासेंट्रिक प्रकार का इन्वर्जन होता है इसमें गुणसूत्रों की जो दोनों भुजाएं होती हैं, ये जो दोनों भुजाएं हैं गुणसूत्रों की आर्म्स की जो लंबाई है, भुजाओं की जो लंबाई है, लंबाई में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता। गुणसूत्रों की लंबाई में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन क्यों होगा, देख लो, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर गुणसूत्रों की संख्या घट बढ़ थोड़ी रही है। क्या हो रहा है, गुणसूत्र अपनी ही जगह पर क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। सॉरी, गुणसूत्र की जीन्स की संख्या ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, अपनी जगह पर क्या हो गए, एक्सचेंज हो गए। पहले क्रम इधर से था, अब क्रम कैसे हो गया, इधर से हो गया। तो यहाँ पर जो गुणसूत्र की भुजाएं होती हैं, इन भुजाओं की जो लंबाई है वो लंबाई क्या रहेगी, नियत रहेगी। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरा, यहाँ पर जो जीन विनिमय होगा, जो यहाँ जीन विनिमय होता है, ये जीन विनिमय अप्रतिलोमित भाग में होगा। अप्रतिलोमित भाग में। तो इसका मतलब जब यहां पर मियोसिस होगी तो मियोसिस के समय जो सिनेप्सिस की क्रिया होगी, काइजमेटा फॉर्मेशन होगा, वो केवल इस पार्ट में होगा, इस पार्ट में नहीं होगा। आप लोग मियोसिस पढ़ चुके हो, माइटोसिस पढ़ चुके हो, और मियोसिस के अंदर सिनेप्सिस की क्रिया होगी, जीन विनिमय होगा, वही काइजमेटा फॉर्मेशन होता है। तो स्टूडेंट्स वो केवल इस आर्म में होगा, इस आर्म के अंदर नहीं होगा। सेकंड देखते हैं पैरासेंट्रिक। यहां पर सॉरी पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक के अंदर कंडीशन विषम बाहु। जो इन्वर्जन है वो इन्वर्जन सेंट्रोमियर के दोनों ओर होगा। तो यहां पर जो इन्वर्जन हो रहा है ये इन्वर्जन सेंट्रोमियर के दोनों ओर होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ये जीन्स गुणसूत्र के ऊपर उपस्थित है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर के दोनों ओर हो रहा है, यहां से जीन्स इधर जा रहे हैं और इधर से जीन्स इधर आ रहे हैं।
संख्या में बराबर हैं या नहीं है, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। तो यहां पर जब यहां इन्वर्जन होगा, ऐसा नहीं है पीछे से ही होगा, आगे से भी हो सकता है। देखो आगे से करते हैं इन्वर्जन, जरूरी नहीं होता है कि पीछे से इन्वर्जन हो। ये जीन्स तो इधर आ जाएंगी कुछ, सभी नहीं, और ये जीन्स किधर चली जाएंगी, इधर। देखिए क्रम यही रहेगा या उल्टा, इन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो क्रम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। आई एच जी, बाकी के सी डी ई एफ। अब देखिए इधर ए और बी, बी ई, कहां तक चेंज हुआ, आई तक, जे के और एल। तो यहां पर तो ये पार्ट चेंज हो गया और यहां पर ये पार्ट चेंज हो गया। अब यहां पर गुणसूत्रों की संख्या भी बराबर चेंज नहीं हुई, हुई है क्या, नहीं हुई। तो यहां पर गुणसूत्रों की संख्या में भी अंतर है। तो यहां पर जो दोनों आर्म्स हैं, दोनों जो भुजाएं हैं, दोनों आर्म्स बराबर नहीं होती। पहली बात, यहां पर दोनों जो आर्म्स हैं वो बराबर नहीं होती। यहां पर होता तो ये पैरासेंट्रिक के ही समान है, होता तो पैरासेंट्रिक के ही समान है, लेकिन अब यहां होता क्या है, यहां पर जब जीन विनिमय होगा, यहां पर जब जीन विनिमय होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहां जीन विनिमय अप्रतिलोमित भाग में हो रहा है। अब यहां पर तो ऐसा कोई पार्ट ही नहीं बचा, दोनों में क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो जब यहां पर जीन विनिमय होगा स्टूडेंट्स, तो यहां मियोसिस के समय, जब मियोसिस होगी तो मियोसिस के समय क्या होगा, जो क्रोमेटिड होते हैं यहां पर, ये क्रोमेटिड इस प्रकार से चेंज हो जाते हैं। 4 क्रोमेटिड होंगे यहां पर, ये 4 क्रोमेटिड हैं, दिख रहे हैं स्पष्ट हमको। ये क्या है, एक क्रोमेटिड, पढ़ा है नहीं पढ़ा, ये एक क्रोमेटिड है तो ये कितने हो गए, 4। तो स्टूडेंट्स यहां 2 के अंदर इन 2 में हो रहा है या फिर इन 2 में हो रहा है, ये हम कह नहीं सकते। यहां 2 के अंदर तो होता है डिलीशन, 2 के अंदर तो होता है डिलीशन, और 2 के अंदर होता है यहां डुप्लीकेशन। इसका मतलब यहां पर 2 जो क्रोमेटिड है, 2 गुणसूत्रों में तो उनका कुछ भाग टूट करके अलग हो जाएगा, और 2 क्रोमेटिड के अंदर यहाँ पर जो कुछ पार्ट है वो कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दोनों कार्य होते हैं इन्वर्जन की, जब पेरिसेंट्रिक कंडीशन होती है या फिर कहें कि विषम बाहु जो कंडीशन होती है, इस विषम बाहु कंडीशन पर जो ये 4 क्रोमेटिड प्रेजेंट हैं, इस 4 क्रोमेटिड में फिक्स नहीं है, हम कह नहीं सकते कि इसके अंदर होगा, इन दोनों में होगा, या इन दोनों में होगा, या फिर या इन दोनों के अंदर होगा, कि कोई भी कंडीशन हो सकती है। इन चारों में से 2 में डिलीशन की प्रक्रिया होगी और 2 में डुप्लीकेशन की प्रक्रिया होगी। तो ये होता है आपका इन्वर्जन। अब इस इन्वर्जन के प्रभाव क्या क्या होते हैं, इन्वर्जन के प्रभाव क्या क्या होते हैं। इन्वर्जन के प्रभाव की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो क्या प्रभाव होंगे यहाँ पर इन्वर्जन के। देखिए यहां पर डिलीशन की प्रक्रिया भी हो रही है और डुप्लीकेशन की प्रक्रिया भी हो रही है, दोनों ही काम हो रहे हैं। तो यहां पर दोनों ही काम होते हैं, जो गुणसूत्र हैं डिलीशन और डुप्लीकेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, तो ये गुणसूत्र कैसे नहीं रहते, फंक्शनल नहीं रहते, प्रकार्यात्मक।
यहाँ पर ये प्रकार्यात्मक नहीं रहते, फंक्शनल नहीं रहते। कैसे हो जाते हैं ये? जहां इस प्रकार की प्रक्रिया हो जाती है वहां पर मान लिया ये प्रक्रिया पोलन ग्रेन में हो गई, पोलन ग्रेन की में हो गई, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के जो पोलन ग्रेन होंगे इसमें जब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा, इनके अंदर जब पोलन ट्यूब का निर्माण होगा तो इस पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ कैसी होगी? बहुत धीमी, बहुत धीमी होगी। और ये इतनी धीमी होगी कि यहाँ पर जो पॉलिनेशन होना चाहिए था, क्योंकि पोलन ग्रेन में पोलन ट्यूब बनी और पोलन ट्यूब कहाँ जाएगी? एग सेल तक, तो यहाँ पर ये बहुत कम चांस होते हैं कि जाकर के यहाँ पर जो गैमेट्स हैं इस पोलन ट्यूब में जो गैमेट्स हैं वो फर्टिलाइजेशन कर दें, तो ये चांस बहुत कम होते हैं। इसी वजह से क्या नहीं है, ये फंक्शनल नहीं रहते। तो यहाँ पर जो इनकी कार्यात्मक क्षमता है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो लास्ट हमारा पॉइंट बचता है, स्थानांतरण। स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ तो, स्थानांतरण, ट्रांसलोकेशन। यहां पर जो गुणसूत्र होते हैं, जो गुणसूत्र होते हैं वो यहां समजात स्थिति में होंगे, तो ये भी तो कह सकते हैं कि समजात गुणसूत्रों में। इसको अगर ऐसे लिख दें हम तो कौन सा गलत होगा? समजात गुणसूत्रों में क्रोमेटिड का कुछ भाग टूटकर दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अब यहां पर इस समजात को लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते। क्यों? देखिए, अगर हम गुणसूत्र कह रहे हैं कि गुणसूत्र में क्रोमेटिड का कुछ भाग, गुणसूत्र में क्रोमेटिड का कुछ भाग, ये पार्ट या ये पार्ट टूट करके दूसरे गुणसूत्र से जुड़ जाता है। अब ये दूसरा गुणसूत्र यहाँ पर समजात होगा या विसमजात होगा, तो यहाँ पर अधिकतर कैसे होते हैं? समजात। बहुत कम कंडीशन होती है कि जब विसमजात गुणसूत्र पर जुड़ता है, अधिकतर जो पेयर में प्रेजेंट होते हैं समजात गुणसूत्र वहीं पर जाके ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस होती है। तो यहाँ पर जो कुछ पार्ट है, यहाँ से कुछ पार्ट टूट करके जो इसका दूसरा समजात गुणसूत्र होगा, और अगर नहीं है तो विसमजात पर, अगर नहीं है तो विसमजात पर जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसका पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, इसका पार्ट इसके साथ जुड़ेगा, या हो सकता है कि इसका पार्ट इसके साथ जुड़े, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो स्थानांतरण में यहाँ पर कुछ गुणसूत्र का जो पार्ट है टूट करके दूसरे गुणसूत्र के पार्ट से जुड़ जाता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण कहलाती है। यहाँ पर जो स्थानांतरण की प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया दो प्रकार से होती है। एक तो होती है यूनिलैटरल, एक पार्श्विक। यूनिलैटरल ट्रांसलोकेशन, और दूसरी होती है बाइलैटरल ट्रांसलोकेशन। देखिए कैसे,
एक गुणसूत्र ये है जिस पर A B C D E F G H I ये जीन्स उपस्थित हैं, और दूसरा ये है जिसके ऊपर P Q R S T U V W, हम कोई भी मान सकते हैं अपने हिसाब से, ऐसा नहीं है, ये उपस्थित है। यूनिलैटरल मतलब यहाँ पर जो यहाँ पर गुणसूत्र उपस्थित है ये समजात है या असमजात है हमको नहीं पता। इसका कुछ पार्ट, मान लिया यहाँ से ये पार्ट ब्रेक हो रहा है, यहाँ से ये पार्ट ब्रेक हो रहा है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो जिसका पार्ट ब्रेक हो रहा है वो जाकर के कहाँ हो जाएगा, दूसरे से जुड़ जाएगा। जिसका पार्ट ब्रेक हो रहा है वो दूसरे गुणसूत्र से जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा। देखिए P Q R S T U V W, ये तो इसका खुद का है। अब यहां पर इसका पार्ट आकर के जुड़ गया, तो ये A और B, इतना ही, यहां क्या हो जाएगी, कमी, F G H I, और यहां कौन से रह गए, C D और E। तो यहाँ पर जो यूनिलैटरल होता है उसमें एक गुणसूत्र का कुछ क्रोमेटिड का पार्ट टूट करके दूसरे गुणसूत्र से जाकर के जुड़ जाएगा। अब बाइलैटरल में क्या होगा, दोनों के पार्ट एक्सचेंज होंगे। यहाँ पर दो क्रोमोसोम है, इसका पार्ट तो इसके पास जाएगा और इसका पार्ट इसके पास आएगा। अब ये सेंट्रोमियर के इधर वाला है या इधर वाला है, कोई सा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये पार्ट इधर जुड़ सकता है, ये पार्ट इधर जुड़ सकता है, ये पार्ट भी आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। तो किसी भी कंडीशन में ये पार्ट एक दूसरे के साथ में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। F G H I J हमने इधर वाले पार्ट में किया है। तो देखिए मान लिया ये यहां से टूट रहा है और ये यहां से टूट रहा है, तो देखिए यहां आकर के जब ये जुड़ेंगे तो यहां कौन से रह गए, आर एस टी, और इधर से आ गए ए बी सी, ए बी और सी। यहां से कौन सा जुड़ा है, यहां रह गए डी और ई, इधर रह गए यहां पर डी और ई, इधर से कौन सा जा रहा है, पी और क्यू। तो एक तो ये कंडीशन हो सकती है और दूसरी कौन सी हो सकती है, या इसमें तो कट इधर से लग जाए और इसमें कट यहां से लग जाए। तो इसमें जब कट इधर से लगेगा तो ये जो P और Q है ये जाके ऐसे जुड़ेगा, तो Q और P, ये आके यहां से कट लग रहा है तो ये कैसे जुड़ेगा, पहले I इधर और फिर J इधर। बाकी का पार्ट ये
ए बी सी डी और ई, फिर एफ जी और एच, आई और जे इधर आ गए, इधर आर एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स और वाई। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है, किसमें, बाइलेटरल के अंदर। तो यहाँ पर दोनों प्रकार से कैसे भी यहाँ पर स्थानांतरण की प्रोसेस हो सकती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।